प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब का दर्शन करेंगे। यह किला हमारे भारत देश के पंजाब राज्य स्थित रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब क्षेत्र में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। आनंदपुर साहिब सिखों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। आनंदपुर साहिब यह वही पवित्र स्थान है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। हमारे भारत के गुजरे हुए इतिहास के पन्नों में दर्ज कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र के पड़ोसी पहाड़ी राजा और उनके मुगल सहयोगियों के बीच पनप रहे सिख समुदाय और उनके सहयोगियों की सफलता के प्रति पहाड़ी राजा और उनके मुगल सहयोगी बेहद शत्रुतापूर्ण हो गए। श्री आनंदपुर साहिब को अपनी शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से बचाने की आवश्यकता को देखते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने 5 रक्षात्मक किलों के निर्माण का आदेश दिया। फिर 5 रक्षात्मक किलों की एक श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिनमें से चौथा किला श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब है। श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब ऐतिहासिक होने के साथ साथ बेहद ही पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। इस पवित्र स्थान को पहले के समय में पिंड सरोटा के नाम से जाना जाता था। जब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने 5 रक्षात्मक किलों के निर्माण का आदेश दिया तो मन बनाया गया कि इस स्थान पर भी एक किले का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि यह स्थान गुरु साहिब के घर गुरु का महल से बहुत ही नजदीक था। यही वह पवित्र स्थान है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी के बाद आकर विराजमान हुए थे। इसी पवित्र स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने एक फौज तैयार की थी
पूरी फौज को 6 साल तक युद्ध कला में निपुण बनाने के लिए यहाँ प्रशिक्षण दिया था। बिलासपुर के राजा भीमचंद ने राजा केसरी चंद को श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के साथ जंग करने के लिए भेजा। जब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को यह पता चला तो उन्होंने श्री भाई उदय सिंह जी को केसरी चंद से मुकाबला करने के लिए भेजा। श्री भाई उदय सिंह जी, जो कि इस पवित्र स्थान के जत्थेदार थे, वह राजा केसरी चंद से जंग करने के लिए निकल पड़े। श्री भाई उदय सिंह जी और राजा केसरी चंद के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें राजा केसरी चंद की हार हुई और श्री भाई उदय सिंह जी की फतेह हुई। श्री भाई उदय सिंह जी ने राजा केसरी चंद का सर काटकर अपने भाले की नोक पर गाड़ दिया और श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के चरणों में लाकर अर्पित कर दिया। श्री भाई उदय सिंह जी ने राजा केसरी चंद के साथ जंग में गौरवशाली फतेह प्राप्त की। यही कारण है कि इस पवित्र स्थान का नाम श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब पड़ गया। दूर दूर से, पूरी दुनिया से श्रद्धालु भक्तजन संगता यहाँ दर्शन को आती है और दर्शन का सुख प्राप्त करती है। श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब हमारे महान सिख गुरुओं के गौरवशाली इतिहास की एक अनूठी मिसाल है। यहाँ निरंतर कीर्तन, गुरबाणी, अरदास होती रहती है, जिसके मधुर संगीत को आप सुन सकते हैं। श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब परिसर में 2 मुख्य द्वार हैं, जिनसे प्रवेश किया जा सकता है। किला परिसर में एक ऐतिहासिक कुआं भी है, जो कि
यहाँ की जल आपूर्ति को पूर्ण करता है। श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब परिसर का संपूर्ण वातावरण बेहद ही शांतिपूर्ण और आनंदमयी है। इस पवित्र स्थान पर सभी गुरु पर्व, होला मोहल्ला, बैसाखी के पावन शुभ अवसरों पर बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से उत्सव मनाए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, श्री गुरुद्वारा किला फतेहगढ़ साहिब का दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय को संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और दर्शन करके मन की अपार शांति और हृदय की संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपकी प्यार भरी सहयोग के लिए।